दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने गंगा रिवर के ओरिजिन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा इस वीडियो में उस चीज को हम लोग रिकैप करते हैं। हम लोगों ने देखा था गंगा रिवर जो है वो कुछ नदियों के मिलने से आपस में मिलने से बनी थी। जैसे कि मैंने बताया था आपको, गंगोत्री ग्लेशियर था, केदारनाथ के पास था चौराबाड़ी ग्लेशियर एंड बद्रीनाथ के पास था संतोपत ग्लेशियर। मैंने बताया था कि यहाँ से निकल अलकनंदा रिवर, मंदाकिनी और यहाँ से भागीरथी भागीरथी रिवर। अलकनंदा रिवर को उसके लेफ्ट बैंक से तीन नदियां ज्वाइन कर रही थी। इनका नाम था धौली गंगा, नंदाकिनी और इसका नाम था पिंडार रिवर। और ये जो नदी अलकनंदा थी ये आगे बढ़ती है और यहाँ से मंदाकिनी इसको ज्वाइन करती है इस जगह पे। एंड आगे फिर भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में ज्वाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे और इस जगह से फिर इस रिवर को गंगा रिवर के नाम से जानते हैं। और मैंने पढ़ा था आपको पंच प्रयाग जो है, ये पांच जगह पे हम लोग इस पांच जगह को पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ। इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग, इसको बोल रहे थे नंद प्रयाग, इसको कह रहे थे कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और ये देव प्रयाग। एंड फिर ये रिवर गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। तो आज हम इस वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है गंगा रिवर सिस्टम का, ये एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड कोई भी एग्जाम आप उठा करके देख लो, गंगा रिवर सिस्टम से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। क्योंकि इसके पीछे रीजन है, गंगा रिवर जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी एंड सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, इसकी कितनी ट्रिब्यूटरियां हैं और उसके बाद आ, कौन सी नदी कहाँ पे इसको ज्वाइन करती है। इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप एक साथ ये मैप देख लो तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा नदी कहाँ पे ज्वाइन कर रही है। एंड आपको ये चीज याद करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे नदियों को अच्छे से बताऊंगा भी, और साथ ही साथ हम इसको याद भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रिवर बनाता हूँ। ये रिवर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जगह जो है ये देव प्रयाग, यहाँ से ये रिवर गंगा के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस गंगा रिवर को, एक सेकंड दीजिएगा हमको। सबसे पहले इसके हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे कि लेफ्ट बैंक से कौन कौन सी नदियां गंगा को ज्वाइन करती है। लेफ्ट बैंक दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नदी का जो लेफ्ट और राइट बैंक होता है वो उसके डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल
अगर ये नदियां ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो इसका लेफ्ट बैंक ये हो गया और राइट बैंक ये हो गया। अगर नदी इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका राइट बैंक ये हो गया और लेफ्ट बैंक ये हो गया। इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मैं अगर बोलूँ तो आप समझ जाइएगा कि किसको मैं लेफ्ट कह रहा हूँ एंड किसको मैं राइट कह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग, मैंने बताया आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ। उत्तराखंड से यहाँ पे एक नदी गंगा को ज्वाइन करती है जिसका नाम है राम गंगा। उसके बाद यहाँ से यूपी के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। आपने नाम सुना होगा, पीलीभीत नेशनल पार्क यूपी के अंदर है। तो यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होती है और ये आकर के गंगा में मिल जाती है। और इसको हम जानते हैं गोमती रिवर के नाम से। गोमती रिवर के नाम से। पहला मैंने आपको बताया कि ये राम गंगा हो गया, उत्तराखंड से निकलती है। मैं आपको जगह बताता हूँ एग्जैक्ट। आप लोगों ने नाम सुना होगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट के एरिया के आसपास से ये नदी निकलती है जिसका नाम राम गंगा है। एंड दूसरी नदी गोमती नदी हो गई जो कि यूपी से ही ओरिजिनेट होती है एंड पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से वो निकलती है एंड गंगा में आकर के फाइनली ज्वाइन होती है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस जगह पे ज्वाइन हो रही है। उसके बाद एक नदी ज्वाइन करती है गंगा को जिसका नाम है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर। और ये जो घाघरा रिवर है ये निकलती है मापचा चुंगा ग्लेशियर से। मापचा चुंगा ग्लेशियर से, जो कि आपका तिब्बत में है। तिब्बत के अंदर मापचा चुंगा ग्लेशियर है। तो घाघरा नदी वहां से ओरिजिनेट होती है एंड गंगा में आकर के लेफ्ट बैंक से वो मिल जाती है। इसके बाद जो रिवर है उस रिवर का नाम है गंडक रिवर। गंडक रिवर जो कि नेपाल प्लस तिब्बत के आसपास से निकलती है और ये गंगा में लेफ्ट बैंक से आकर के मिल जाती है। वैसे ही एक रिवर है जो कि बिहार के ही वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से निकलती है जिसको हम बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं। बूढ़ी गंडक। एंड एक और रिवर है जो कि तिब्बत से ही ओरिजिनेट होती है एंड वो आके गंगा में मिलती है जिसका नाम है। उसके बाद तिब्बत से एक और नदी आती है जिसका नाम है कोसी रिवर। कोसी। एंड जो सबसे लास्ट है उसका नाम है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर। ये आपका दार्जिलिंग हिल से निकलती है और गंगा में आकर के लेफ्ट बैंक से मिल जाती है। एक बार फ्रेश पेज में इस नदी को दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये रही अपनी गंगा। इसको रामगंगा, गोमती,
घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी एंड महानंदा। ये सारी रिवर हैं जो कि लेफ्ट बैंक से आकर के गंगा के अंदर ज्वाइन करती हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। पहला है राम गंगा, दूसरा है गोमती, तीसरा है घाघरा, चौथा है गंडक, पांचवा है बूढ़ी गंडक, उसके बाद छठा है कोसी एंड आखिरी महानंदा। याद रहेगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। ये सारी नदियां हैं जो कि गंगा में लेफ्ट से आकर के ज्वाइन करती है। अब ये जो सारी नदियां लेफ्ट से आकर के इसके अंदर ज्वाइन हो रही है, उनमें भी कुछ नदियां हैं जिनको कि और बाकी नदियां लेफ्ट या राइट बैंक से ज्वाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ना रिवर है, गंगा रिवर, इसको ज्वाइन कर रही है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। रामगंगा, गोमती, गंडक, सॉरी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। दोस्तों, ये जो गोमती रिवर है, इसके लेफ्ट से एक नदी आती है जो कि गोमती रिवर के राइट बैंक से एक नदी ज्वाइन करती है जिसका नाम है साई रिवर। याद रखिएगा, गोमती रिवर के गोमती रिवर के लेफ्ट बैंक से एक नदी सॉरी गोमती रिवर के राइट बैंक से गोमती रिवर के राइट बैंक से एक रिवर गोमती रिवर को ज्वाइन करती है, जिस रिवर का नाम है साई रिवर। उसके बाद ये जो घाघरा रिवर है, इस घाघरा रिवर को नेपाल के अंदर करनाली रिवर के नाम से जानते हैं। घाघरा रिवर को ही नेपाल में करनाली रिवर के नाम से जानते हैं। एंड इस रिवर को तीन नदियां ज्वाइन करती हैं, राइट बैंक से एक करती हैं, बाकी लेफ्ट बैंक से दो नदियां ज्वाइन करती है। इस नदी का नाम है सेती रिवर, इस नदी का नाम है टिला रिवर, एंड इस रिवर का नाम है बेरी रिवर। सेती, टिला, बेरी, ये तीनों नदियां गंडक को ये तीनों नदियां घाघरा रिवर को ज्वाइन करती है नेपाल के अंदर ही। ये तीनों नदियां नेपाल की ही नदी है, टिला, बेरी और सेती। ये तीनों नदियां
नेपाल की ही नदी है। एंड ये घाघरा रिवर को नेपाल में ज्वाइन करती है। एंड मैंने बताया आपको कि नेपाल में घाघरा रिवर को कर्णाली रिवर के नाम से जानते हैं। उसके बाद उत्तराखंड से एक नदी है जो कि घाघरा रिवर को उसके राइट बैंक से ज्वाइन करती है, जिस रिवर को उत्तराखंड में काली रिवर के नाम से जानते हैं। एंड इसी रिवर को यहाँ आगे शारदा या सरयू रिवर के नाम से जानते हैं। तो याद रहेगा, मैंने बताया कि ये घाघरा रिवर है। इस घाघरा रिवर को नेपाल के अंदर कर्णाली रिवर के नाम से जानते हैं। और इस रिवर को तीन नदियां ऊपर नेपाल में ज्वाइन करती है। राइट से करती है सेती, और लेफ्ट से दो नदियां करती है, तिला और बेरी रिवर। उसके बाद उत्तराखंड से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है काली रिवर। एंड इसी काली रिवर को आगे सरयू या शारदा रिवर के नाम से जानते हैं, जो कि घाघरा रिवर को गंगा में ज्वाइन होने से जस्ट पहले ज्वाइन करती है। उसके बाद जो रिवर है वो है गंडक रिवर। गंडक रिवर को, ये जो रिवर है, इसको इसके लेफ्ट बैंक से दो नदियां ज्वाइन करती हैं। एक नदी का नाम है नारायणी रिवर, एंड दूसरी रिवर का नाम है त्रिशूली रिवर। नारायणी और त्रिशूली। एक बार फिर से बताता हूँ कि गंडक रिवर को दो नदियां उसके लेफ्ट बैंक से ज्वाइन करती है। पहली नदी का नाम है नारायणी रिवर, एंड दूसरी नदी का नाम है त्रिशूली रिवर। एंड फिर ये गंडक रिवर आकर के गंगा के अंदर ज्वाइन हो जाती है। उसके बाद है बूढ़ी गंडक, जो कि वेस्ट चंपारण से निकलती है। अब बात करते हैं कोसी रिवर की। कोसी रिवर जो है उसको, ये तिब्बत से निकलती है। एंड इसका जो मेन स्ट्रीम है, इसको हम तिब्बत में और नेपाल के अंदर अरुण रिवर के नाम से जानते हैं। अरुण रिवर, ठीक है। कोसी रिवर को नेपाल और तिब्बत के अंदर, कह सकते हैं कि नेपाल के अंदर इसको अरुण रिवर के नाम से जानते हैं, जो इसकी मेन स्ट्रीम है। एंड इस रिवर को इसके राइट बैंक से एंड लेफ्ट बैंक से एक एक नदियां ज्वाइन करती हैं। जो राइट बैंक से ज्वाइन करती है उनका नाम है सोन कोसी, एंड जो लेफ्ट बैंक से ज्वाइन करती है उसका नाम है तमोर कोशी। एंड फिर आगे जाकर के ये रिवर कोसी नदी के नाम से जानती है, एंड बिहार में गंगा में मिल जाती है। कोसी रिवर को बिहार का शोक भी कहते हैं, एंड इंग्लिश में इसको सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है। उसके बाद महानंदा रिवर जो है, एक और रिवर है जो कि इसके राइट बैंक से कोसी को ज्वाइन करती है, जिसका नाम है बागमती रिवर। बागमती, याद रहेगा। कोसी का मैंने बताया आपको, ये रिवर है। इसको, इसका जो मेन स्ट्रीम है उसको अरुण के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके अंदर यहाँ से तमोर कोसी, एंड यहाँ से सोन कोसी ज्वाइन करती है। उसके बाद आगे एक नदी इसकी राइट बैंक से ज्वाइन करती है, जिसका नाम है बागमती रिवर, ठीक है। उसके बाद महानंदा रिवर वो आकर के गंगा में ज्वाइन हो जाती है, और यहाँ पे तो ये सारी रिवर जो है गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज के लिए हम सिर्फ गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे।
एंड नेक्स्ट वीडियो में हम गंगा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तरीका अच्छा लगा, तो कमेंट करें एंड जो भी आपका डाउट है इससे रिलेटेड उसको कमेंट में पूछें। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले एंड एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स को गेन कर सके, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच दोस्तों। कल मिलते हैं गंगा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के साथ। थैंक यू सो मच।